अरे बलदेव जी, आप यहाँ कैसे? अरे हमारी गाड़ी में अचानक बहुत आवाज होने लगी, तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारे गैराज से थोड़ा सामान ले लेते हैं, उसको ठीक कर देंगे गाड़ी को जाके। सर हम अभी ठीक कर देते हैं, आप बस बैठिए, हम अभी ठीक कर आए। अरे सर, वो एक बात और याद आई। सूरज! अरे आ रहे हैं माँ। सूरज, गैस खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनेगा? अरे काहे परेशान हो रही हो माँ? अच्छा, घर में मेहमान है, परेशान नहीं हो? अरे माँ, परदेश की लड़ाई में वैसे भी देश में कहा जा रहा है ये गैस इस्तेमाल किया जाए, और आप है कि अब नया सिलेंडर लेके आए। कहाँ से लाए सिलेंडर? अच्छा रुकिए एक बार, शिवाय को बोलते हैं, दोनों भाई मिलके कोशिश करेंगे तो एक ना एक तो ले ही आएगा ना। माँ, ये मैं ऑयल ले आई शिवाय से। अरे बेटा, अब तेल का क्या करें? मुसीबत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। गैस खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मैं शिवाय को एक बार कॉल कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पे बाहुबली की फिल्म शूट हो रही है। एकदम बल्लाल देव लग रहे हैं ना बलदेव जी? हाँ सोनम जी, देख भी रहे हैं और कंफ्यूजिया भी रहे हैं कि बलदेव जी कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हमने रिकॉर्ड कर लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि बलदेव जी हमारे घर पे सिलेंडर उतारे। हाँ। सिलेंडर हम ले आए हैं। चलिए भाई, अब गैस की समस्या का निवारण तो हो गया है, अब भोजन की समस्या का निवारण करना है। भाई साहब, हम बहन जी, आप सबसे विनती नहीं, ये आदेश है कि आज रसोई घर में कोई भी पांव नहीं रखेगा, क्योंकि आज भोजन भी हम स्वयं बनाएंगे। क्या? सूरज जी, ये बलदेव सिंह चौहान तो कितने टैलेंटेड है। मतलब सिंगिंग भी कर लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर लेते हैं, बिल्डर भी है, खाना भी बना लेते हैं, घर का सारा काम कर लेते हैं, एकदम सर्वगुण संपन्न है। कुछ सीखिए उनसे। एक काम नहीं होता आपसे कि 10-10 काम कर लेते हैं। अरे सोनम जी, प्रभावित तो हम भी बहुत है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं बलदेव सर। आद्या जी, बलदेव अंकल खाना भी बनाते हैं, कमाल है। खुशी बेटा, हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छी सीख दी थी बचपन में। वो कहती थी कि हमेशा बेटियां ही क्यों सब कुछ करें, बेटे क्यों नहीं? सर्वगुण संपन्न हमेशा बेटियां ही क्यों, बेटे क्यों नहीं? नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है बलदेव जी, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, आप नहीं खाना बना सकते। प्रतिमा जी, आपने मेहमान बोलकर पराया कर दिया। कुछ दिनों में शादी के बाद दोनों परिवार एक होने वाले हैं, तो हम तो एक ही परिवार हुए ना। तो अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं और आप सब लोग खाना खाने की तैयारी कीजिए, ठीक है? So cute। अरे अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? हम रखवाते हैं। संभाल के हम आते हैं। बावर्ची बलदेव के इस नए रूप की न्यूज तो आगरा तक पहुंचानी ही पड़ेगी। हाय गाइस, प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अपनी आध्या को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आध्या को दुकान वाला पसंद था तो मैंने चाय की दुकान खरीद ली, वो काम सीखा। इत्र की फैक्ट्री में सीखा काम, वो भी सीख लिया। और आज कहाँ आया हूं मैं दोस्तों? आध्या को मैकेनिक पसंद है ना, ये देखिए आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर यशवर्धन राठौड़ एक गैराज में मैकेनिक का काम सीखने आ गया। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, हम एक साथ हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं।
आज ये पूरी गाड़ी मैं धोऊंगा। बस दुआ करो अब गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाइस क्या है ये, इतनी मेहनत करी थी, सब कुछ तो चेक कर लिया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा दोस्तों। जहाँ भी फॉल्ट है उसको ढूंढ के ठीक करके छोड़ूंगा। हेलो। अरे पद्मा जी, आपको एकदम तड़कती भड़कती न्यूज देनी है हमको, जिसे सुन के आपका हार्ट बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। बातें घुमाना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या किया बलदेव ने। आपको पता है जैसे जैसे दिन फॉरवर्ड जा रहा है ना, बलदेव जी और भी घरेलू होते जा रहे हैं। उस दिन तो बाल्टी में टैंकर से पानी भर रहे थे और आज अपने कंधे पे सिलेंडर उठा के लाए। और आगे जो होने वाला है वो तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। बलदेव जी अपने हाथों से हम सबके लिए खाना बनाने वाले हैं। क्या बलदेव खाना बना रहा है? आपको कभी अपने हाथों से खाना बना के खिलाए नहीं होंगे ना, लेकिन यहाँ तो अपने हाथों से पूरे भूखे पांडे परिवार को खाना खिलाने वाले हैं। सोचिए जल्दी आगे क्या करना है। हमने सोच लिया है कि क्या करना है। अब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा तुम करो। हम एक पार्सल भिजवा रहे हैं, वो तुमको मिलते ही बलदेव जो भी खाना बना रहा है उसमें किसी एक चीज में मिला देना। ठीक है ठीक है। पैसे, हाँ पैसे मिल जाएंगे। ठीक है रख रहे हैं हमको। बलदेव सर, अरे बलदेव सर, हमसे और सोनम जी से बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, हमें माफ कर दीजिए सर। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करेंगे सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। बलदेव सर प्लीज। सूरज भैया पैसे लेते हुए क्यों है? अब बलदेव जी हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी खूबियां, हमारा मतलब कमियां है, और सबसे बड़ी कमी ये है कि हम गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ा जाते हैं, लेकिन हम पक्का उस पे काम करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सर। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे सोनम, मम्मी जी प्लीज मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हम बहुत बदतमीज हैं, हम पूरा दिन कोई ना कोई कांड करते रहते हैं, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वादा। मम्मी जी हम आपसे वादा करते हैं कि आप आज से ऊंची आवाज में बात ही नहीं कर, हमारा मतलब हम ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। मम्मी जी हम तब चुप रहेंगे, कुछ बोल नहीं देंगे। क्यों भाभी, क्या हो गया? कल तो आपके तेवर ही अलग थे, आज से तो पैरों में। और सूरज भैया आप भी। नीचे रखो फोन। क्यों बहू, वादा किया था ना ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। खुशी, हाँ वो नीचे रखो। ठीक है भाभी। अरे भाई उठो सूरज, चलो उठो। नहीं सर, हम आपके पैर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देंगे सर। अरे ऊपर उठो यार, माफ कर दिया, चलो ऊपर उठो। माफी हमसे नहीं, आद्या से मांगो। रहीम जी का एक दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो अब आज के बाद कोई उत्पात मत करना। कभी नहीं। हाँ अरे भाभी प्लीज। आज के बाद अगर हमारी बिटिया आध्या के साथ कभी भी ऐसी हरकत दोहराई तो फिर हम अगली बार तुमको दोहा तो नहीं सुनाएंगे। सर जान से मार दीजिएगा सर, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे सर। हाँ बलदेव जी, हम जानते थे कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आपका दिल तो आपके महल से भी ज्यादा बड़ा है। बैठे बस, चाय दो। माँ, हम जाके जरा दुकान का काम संभालते हैं, हम चलते हैं माँ।
अरे बलदेव जी, आप यहाँ कैसे? अरे हमारी गाड़ी में अचानक बहुत आवाज होने लगी, तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारे गैराज से थोड़ा सामान ले लेते हैं, उसको ठीक कर देंगे गाड़ी को जाके। सर हम अभी ठीक कर देते हैं, आप बस बैठिए, हम अभी ठीक कर आए। अरे सर, वो एक बात और याद आई। आप आए हैं तो ये सूरज भाई के 50,000 रुपए जो आपने उनकी मदद की थी। आद्या ठीक कहती है तुम्हारे बारे में, तुम सच में बहुत खुददार इंसान हो, और यही बात हमें तुम्हारी पसंद भी है। इतना काम करते हो, दुकान में भी काम कर रहे हो, फैक्ट्री में भी काम कर रहे हो, यहाँ गैराज में भी काम कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हो तुम। ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। गाड़ी ठीक करके आता आप। सर आप गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हैं? अरे ये गाड़ी का इंटीरियर तुमने बहुत अच्छा किया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पुरानी गाड़ी, एकदम नई जैसी हो गई, चकाचक। मजा आ गया गाड़ी देख के। चलो चलते हैं, हम मिलते हैं घर। हाँ हेलो क्या जी? हाँ अबे हम कह रहे हैं शाम को मिलते हैं, आज लगाते हैं, आज लगता है। हाँ चलो ठीक है, हम दुकान पे हैं। हाँ। ये कैसा सामान दिया? ये अरे 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 क्या हो गया भाई? अरे क्या है सब? क्या सामान दिया? अरे बुला रहे भैया, बुला रहे, रुको तो सही, बुला। अरे भैया बुला रहे यहाँ पे, हटो भाई। इंजन ठीक करने के लिए गाड़ी तुम्हारे गैरेज में दी थी और तुमने उसका ब्रेक फेल कर दिया। अरे ब्रेक फेल क्यों करेंगे हम? हमारा गाड़ी ठीक करने का काम है, खराब करने का थोड़ी है। क्या हो रहा है सब शिवाय? अरे भाई साहब भड़क कर रहे, क्या दिक्कत? दिक्कत इसने हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, जिस वजह से मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मरते मरते बचा है वो। अरे सर आप हमारी बात सुनिए, आपकी गाड़ी में क्या हुआ था? उसका इंजन सीज हुआ था। इंजन यहाँ पर होता है, हम इंजन ठीक कर रहे थे, ब्रेक गाड़ी के अंदर होते हैं वहाँ पे। हमने वहाँ पर गए नहीं, जब ब्रेक का काम ही नहीं किया तो ब्रेक फेल कैसे कर सकते हम? सुना, इंजन पे काम कर रहे थे, ये कोई अनारी मैकेनिक नहीं है, और ऐसे कैसे ब्रेक फेल कर दिया? और आपका पहला गाड़ी नहीं है जो हमारे गैराज में आया है, समझे? यहाँ रोज गाड़ियाँ ठीक होती है, पक्का रिकॉर्ड है हमारे सिवाय का, कुछ भी बोल रहे हैं। गलती तुम्हारी है और तुम लोग मुझी पर चढ़ रहे हो। अभी सीधे जाके है ना पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तुम्हारी, शिवाय पांडे। अरे जाइए सर, आपको जहाँ कंप्लेंट करनी है वहाँ कंप्लेंट कीजिए, और तुम लोग यहाँ तमाशा क्या बना रहे हो? जाओ अपने अपने घर में। होती है यार।